आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अगर गवर्नमेंट स्कूल में आपने भी देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट स्कूल में कितना अंतर है। वो अपने बच्चों को खुद गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? उन्हें भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए। अगर वो प्राइवेट जैसे कन्वर्ट कर दिए हैं तो इस बार सत्ता में हम उसको लाएंगे जो सच्चे वादे करेगा और जो उन्हीं वादों पे टिका रहेगा। अदरवाइज हम सत्ता में इन्हें नहीं लाएंगे। और हमारी एक मजदूर के अलावा जो 300 रुपए दिहाड़ी 500 रुपए दिहाड़ी वो भी नहीं है हमारी। क्यों नहीं है हमारी? हम आप जब वोट जब भी देंगे जब हमारी सुनवाई होगी, जब हमारी यूनियन से बात होगी। नमस्कार, दिल्ली तक पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। दिल्ली तक की टीम आज खास मेहमानों के बीच में है क्योंकि निगम चुनाव नजदीक है और इस निगम चुनावों में यहाँ मेरे साथ मौजूद आंगनवाड़ी महिलाओं की एक अहम भागीदारी भी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार निगम चुनावों में आंगनवाड़ी महिलाएं जो पिछले 26 दिन से हड़ताल पर बैठी हैं, वो किन मुद्दों को ध्यान में रख करके अब की बार अपना वोट जो है वो देंगी, इन सब पर चर्चा करेंगे इन खास मेहमानों से। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, निगम चुनाव नजदीक आ गया, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अब की बार वोट डालने की सोचेंगी? मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ भैया, तो मैं तो यही केजरीवाल को कहना चाहूंगी कि इतना हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हमारी बात मांगों पर सुनवाई नहीं हो। हमारी कोई भी बहन इस चुनाव के लिए एग्री नहीं हो। हमारे को इतनी परेशानी है, वोट लेने के लिए तो डेली उस टाइम पर तो हमारे पास आ जाते हैं। अब वो बहनें कहाँ गई उनकी है? तब वो कह रहे थे कि भाई मैं तो 1 रुपया लूंगा, मैं तो कोठी बंगले में नहीं बैठूंगा, मैं तो वो तो कोठी बंगले में बैठता। हमारी बहनें रोडों पर बिठा दी उन्होंने वोट लेकर हमारे से ही। तो हमारा तो यही डिसीजन है भाई, हमारी इतना हमारी यूनियन से आंगनवाड़ी और हेल्पर की यूनियन से अगर वो आके हमारे प्रेसिडेंट से नहीं बात करेंगे, इतना हम कहीं कोई फैसला नहीं ले, कोई भी बहन हमारी फैसला नहीं लेगी। ये हमारा ये पक्का निर्णय है। हाँ। जब तक तब तक नहीं, जब तक सरकार बातचीत करेगी तभी कुछ ये मसला हल होगा, नहीं तो हमारा तो कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। हाँ, हमारी तो ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मोनिका। मैं किन मुद्दों को ध्यान में रख के अब की बार वोट देंगे? मेरा मुद्दा इस बार सरकारी स्कूलों को, जो उन्होंने प्राइवेट बोला है कि प्राइवेट से हमने सारी सुविधाएं दे दी हैं, बट वो वैसा नहीं है। क्योंकि जो आम जनता है उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती है। मैं कार्यकर्ता हूँ, इतनी सैलरी नहीं मिलती है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल जैसी फैसिलिटी दे सके। सरकार कहती है कि हमने प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर गवर्नमेंट स्कूलों को बना दिया है। बनाने से कुछ नहीं होता, ये साफ झूठ है। आप ये देखिए ना, जब हमको सैलरी अच्छी मिलेगी तो हम अपने बच्चों को ऐसे प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाएंगे? अगर गवर्नमेंट स्कूल में आपने भी देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट स्कूल में कितना अंतर है। वो अपने बच्चों को खुद गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? उन्हें भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए। अगर वो प्राइवेट जैसे कन्वर्ट कर दिए हैं। अब इन्होंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, उनकी इतनी तारीफ हो रही है, बट क्या उनको अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? उसमें नहीं पढ़ाएंगे। और हमारे बच्चों को चाहते हैं कि उसमें पढ़े। अगर ये हमें कह रहे हैं कि हमें मुफ्त बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। हमारी सैलरी बढ़ाइए, हम अपने आप सबमिट कर देंगे। हम अपना सैलरी बढ़ जाएगी तो मुफ्त बिजली नहीं चाहिए? नहीं, अभी केजरीवाल को ये भी समझना चाहिए। देखिए, मेरे 5 महीने रह गए रिटायर होने के, लेकिन हमारा कोई भी पेंशन का वो नहीं है। कोई भी हमारी पेंशन हो या कोई बीमा हो या कुछ हो, कुछ भी नहीं है। तो कुछ तो सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अगर भाई हमारी बहन इतनी परेशान है, 5 महीने में वही बात है, घर में और कुछ भी सुविधा नहीं। जो सिंगल मदर है और उनकी ये पेंशन नहीं होगी, एक विडो पेंशन से वो बेचारी कैसा गुजारा कर लेगी? ये बताइए। मोनिका ने एक बात कही कि सैलरी हमारी बढ़ा दो, हमें मुफ्त बिजली पानी नहीं चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि उस फ्री का फायदा है कि जो कुछ मिलता ही नहीं है। बसों में जाओ तो धक्के खाओ, वो दूर से देखता है लेडीज खड़ी है, फ्री की सवारी खड़ी है, तो हम क्यों वो गेट ही नहीं खोलते। अस्पतालों में जाओ, ईडब्ल्यूएस का कोटा दे रखा है इन्होंने, जो कि वो वैलिड ही नहीं होता, क्योंकि वो एडमिट ही नहीं करते, जिससे कि हमारे घर के पेशेंटों की खतरे में जान आ जाती है। तो इस बार सत्ता में हम उसको लाएंगे जो सच्चे वादे करेगा और जो उन्हीं वादों पर टिका रहेगा। अदरवाइज हम सत्ता में इन्हें नहीं लाएंगे। मुफ्त बिजली पानी की राजनीति नहीं चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब पानी का फ्री का क्या, वो गंदा पानी इतना आता है, अगर उसे आप खुद पी नहीं सकते, आरओ लगाओ, 15,000 रुपए आरओ लगता है, उतनी हमारी पे ही नहीं है, तो हम कहाँ से लेंगे पानी? वो पीने के नाम पे धब्बा है, वो पानी नहीं है, वो गंदा नाली का पानी है। चलिए, और भी महिलाएं हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के अब की बार वोट देने वाली हैं आप? जो डीटीसी का फ्री किराया है ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि डीटीसी और लेडीज को देखकर नहीं रोकते स्टैंड पे, इसलिए हम किराया देकर जाना अच्छा लगेगा। हमारी सैलरी बढ़ा दो, उससे हमें संतुष्टि है। जब हम अब बूढ़े हो जाएंगे तो हमें घर बिठा देते हैं, से भाई जाओ, कल से तुम मत आना।
ना हमारी कोई पेंसिल है ना कुछ है, तो हम ऐसे ही सारी जिंदगी तो हमें आंगनबाड़ी में नौकरी करी और फिर बाद में घर जाके ऐसे बैठ जाते जैसे पड़ोसियों के से आकर बैठ गए। हमारे लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। सरकार ने कल 22% का हाइक किया है, आपको लगता है 22% कम है? हमें नहीं चाहिए। क्या है उससे क्या होगा? कितना मिलता है आपको अभी? अभी हेल्पर को तो 4,839 रूपए और वर्कर को 9,000 कुछ मिलता है, तो इससे क्या? कितना बढ़ गया आपका हेल्पर? 6,500 रूपए, 6,500 हेल्पर्स के बढ़ाए गए। 6,500 में क्या होगा ये आप देखो ना, क्या होगा? बच्चों को पढ़ाएं, बेटी को पढ़ाएं या फीस दें, क्या करें? हमें तो सैलरी अच्छी चाहिए, जो हमें ना डीटीसी फ्री चाहिए, ना बिजली फ्री चाहिए, ना पानी फ्री चाहिए, जो हम अपना बिल भर सके। बिजली मुफ्त, पानी फ्री नहीं चाहिए और बसों किराया नहीं चाहिए, सैलरी चाहिए। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, आंगनबाड़ी हेल्पर हूँ मैं, मेरा नाम पूजा है। केजरीवाल जी कहता है कि हमने बिजली फ्री कर दी, हम तो किराए पे रहते हैं तो हम 8 रुपए यूनिट भी देते हैं और 200 रुपए पानी के भी देते हैं, तो हमारे लिए तो कुछ भी फ्री नहीं है। और हम जो मतलब आंगनबाड़ी की तनख्वाह जो हमारी 2-3 महीने नहीं आती है और मेरे 3 बच्चे हैं, हम कैसे गुजारा करेंगे? हमारा किराया भी चढ़ जाता है उस कारण। और जो हमारा जो TR4 बटा था अभी 4-5 महीने पहले गलियों में पानी भर गया था बरसात के मारे, हमने इतनी गंदगी में भी जाके हमने घर TR4 दिया है और पानी इतना गंदा जिसे कहते हैं हमने उबाल के भी पिया है। आगे गैस कनेक्शन भी इतना महंगा कर रखा है, 4,800 में हमारा गुजारा बिल्कुल नहीं होता है। और क्या कहते हैं भाई, इस छोटी सी गुड़िया को लेकर मैंने TR4 बटा है पूरे लॉकडाउन, उस टाइम पे मेरी गुड़िया 1 साल की थी, उसको लेके मैंने घर TR4 बटा है। मैंने फिर भी मेरी गुड़िया ये सो रही है, मैं इसको हड़ताल में भी ये छोटी सी गुड़िया है जिसको ये महिलाएं रोजाना यहाँ पर लेकर के आती हैं, इसको साथ में लेकर के अपने घर जाके? हाँ, मैंने इसको साथ में लेके TR4 घर बांटा है और पूरी हड़ताल में भी मैं उसको रोज लेके आती हूँ, जिसमें कि मेरी गुड़िया फिर भी बीमार रहती है, फिर भी मैं आके काम करती हूँ इसी कारण। और ना तो हमारी तनख्वाह टाइम पे ना कुछ है, और मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। अगर हमारी सैलरी अच्छी हो तो हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, कि हमारा ये दिन ना देखने को मिले। कम से कम गवर्नमेंट को ये तो सोचना चाहिए कि इनकी तनख्वाह भी अच्छी बढ़ाए। सारे सरकारी काम हमसे लेते हैं क्योंकि इनकी पहुंच इतनी अच्छी है, फिर भी इनको इतना पैसा मिलता है। और हमारी एक मजदूर के अलावा जो 300 रुपए दिहाड़ी, 500 रुपए दिहाड़ी, वो भी नहीं है हमारी। क्यों नहीं है हमारी? हम आप जब वोट जब भी देंगे जब हमारी सुनवाई होगी, जब हमारी यूनियन से बात होगी डिपार्टमेंट की। सरकारी बताइए कि क्या वाकई जो किराएदार पे रहते हैं लोग बाग, उनको फ्री बिजली की सुविधा नहीं मिल पाती है? किराएदारों को क्यों नहीं मिल पाती? 8 रुपए लेते हैं और मकान मालिक जो होते हैं ना, मीटर ऐसे कर लगवा देते हैं कि ताकि उनका बिल ज्यादा आए और वो किराएदार उनको ज्यादा दे। और मैं तो केजरीवाल जी से ये बोलूंगी कि आपके जो विधायक हैं जो इतनी सैलरी लेते हैं 2.5-3 लाख रुपए, वो क्या काम करते हैं? क्या हमारी तरह गली में खाना बांटते हैं? क्या हमारी तरह सारे काम करते हैं वो? इन्होंने विधवा की पेंशन भी बंद करवा दी, विधवा की इन्होंने पेंशन बंद करवा दी कि आप या तो नौकरी ले लो या पेंशन ले लो। अब उस नौकरी में क्या गुजारा होता है? पहले अगर केजरीवाल जी इतने पैसों में गुजारा करके दिखाए तो मैं मान जाऊंगी उनको, फिर हम ही काम करेंगे सारे। क्यों नहीं करते वो ये सब? बहने कहते हैं, बहने मैं आपके लिए हूँ, अरे इतने दिन से बहने बैठी उनको दिखाई नहीं दे रहा क्या बिल्कुल भी? और वो यहाँ पर आए, हमारी शिवानी मैम जो है उनसे बात करें, शिवानी कॉल से जो हमारी आंगनवाड़ी की जो मतलब जो यूनियन है उसकी जो प्रेसिडेंट है, उनसे बात करें आकर के, और जो भी हमारी मांगे हैं उन पर ध्यान दें और तभी हम उनको वोट देंगे, वरना इस बार हम उनका पूरा बहिष्कार करेंगे। ये बताइए कि आप अब की बार चुनावों में किन मुद्दों को ध्यान में रखने वाले वोट देने वाली हैं? क्या इलाके में आपको लगता है कि काम होना चाहिए? आपके लिए क्या सुविधा होनी चाहिए? कोई सुविधा नहीं है। हम 22,000 वर्कर हैं, 22,000 वर्कर हैं, 22,000 घर हैं हमारे, और 22,000 घर हमारे मायके के भी हैं। 44,000 घर हो गए, तो 44,000 घरों से वोट नहीं मिलेगी अब की बार केजरीवाल को। हमने खूब साथ दिया पिछले इलेक्शन में, अब की बार हम कोई साथ नहीं देंगे। वोट आपने साथ दिया था? हाँ दिया था। इन मुद्दों को ध्यान में रख के साथ दिया था? दारू के ठेके खुलवाने के लिए इनके पास पैसे हैं, हमारे लिए और पैसे अपने नहीं प्रचार हैं। में खर्च करने के लिए पैसे हैं, लेकिन आंगनवाड़ी वर्करों को देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। दारू के ठेके खुलवा सकते हैं, अब वो दारू पीने से क्या होगा? लोग पी रहे हैं, सारे काम हम करते हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आंगनवाड़ी वर्कर ना BLO काम करते हैं, जनगणना काम करते हैं। जनगणना इनके पास कहाँ से आती है? हम ही तो देते हैं। ये भारत में ये हुआ वो हुआ, BLO का काम हम करते हैं, BLO में भी हमें कुछ नहीं मिलता, महीने के 1,000 रुपए मिलते हैं। वो भी ये लोग क्या करते हैं, एक बार दे दिया, फिर अगले साल देंगे, फिर अगले साल देंगे।
तो बीएलओ का काम भी हमसे करवाया जाता है। और केजरीवाल जी आप ध्यान से सुन लो, आप ध्यान से सुन लो, अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे और इन चुनाव में क्या हमेशा ही आपका बहिष्कार होता रहेगा। अच्छा ये बताइए कि एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, क्या उन्होंने काम किया 5 साल के अंदर या नहीं किया? नहीं किया, हमारे लिए तो कुछ किया नहीं है। मोदी जी ने बढ़ाए थे 2018-17 में 1500 रुपए की भीख दी थी हम लोगों को, और वो आज तक भी हमारे खाते में नहीं चला आया है। केजरीवाल भाग गया। आज तक भी हमें हमारे खाते में केजरीवाल वो ने नहीं अपना आया। शेयर कम कर लिया और जो केंद्र सरकार ने बढ़ाया था वो दिया ही नहीं। सरकारें कुछ नहीं है। आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देंगे अब की बार? अगर केजरीवाल जी हमारी मांगों को पूरा कर देंगे, जो हमारी मांग है आंगनबाड़ी करता हम हैं और हम गली गली में जाकर इतनी मेहनत करते हैं और अब हमारी टांगों में भी दर्द रहने लगा है, और तभी हम अगर हमारी मांगें पूरी कर देंगे तो हम पूरे बहुमत से केजरीवाल को जिता देंगे दोबारा से। 44,000 हैं हम, अगर 44,000 की मांगें पूरी है गई तो समझ लो हमारी मांगें केजरीवाल को आगे ले आएंगी, वरना नहीं हम भी पूरी तरह से केजरीवाल को। आगे से ये है आंगनवाड़ी महिलाओं का तनख्वाह जो है वो बढ़ाई जाए, तभी आप वोट देंगी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं आप सबके? साफ सफाई मुद्दा है या नहीं आपकी बात? साफ सफाई है, हमेशा सीवर जाम है, इतनी गंदगी है, और बारिश में तो वही बात है, आंगनबाड़ी में खाना जब बांटने जाते हैं तो सलवार ऊपर कर करके जब खाना देखाते 3-3 मंजिल देखाते हैं। पोलियो हम पिलाते हैं, पहचान पत्र का काम हम करते हैं। खाना चाहिए हमको, सब कुछ 6 क्यों ना बज जाए, 7 क्यों ना बज जाए। जितने दिन होता है ना टीआचार बांटने का, उस दिन चाहे 6 बज जाए चाहे 5 बज जाए, उसी दिन ही टीआचार बांटना चाहिए। उससे दूसरे दिन कहते हैं क्यों नहीं बांटा आपने, किस कारण तुमसे टीआचार नहीं बांटा। अब फोन में चढ़ाओ उसी दिन ही, ये हम पे इतना जोर दिया जाता है। साफ सफाई मुद्दा है इस बार चुनाव में आपके लिए? साफ सफाई मुद्दा तो है, क्योंकि हम लोग भी उसी एरिया में काम करते हैं, तो सड़कें अच्छी बनी होनी चाहिए ताकि हम लोगों को काम करने में दिक्कत ना हो। और भी मतलब ये पानी वगैरह है, जो भी और भी सुविधाएं हैं वो भी मिलनी चाहिए। पानी कैसे लेते हैं आप? पानी कैसे लेते हैं? पानी के लिए तो बस इतना, उसको हम क्या करते हैं, पहले पानी जितना गंदा आता है, इतनी बदबू आती है पानी के अंदर, नाले जैसा पानी आता है, उसको हम उबालते हैं, उबालने के बाद ठंडा करके फिर उसको पिया जाता। अब इतने पैसे वाले तो है नहीं है केजरीवाल जी की तरह जो हम आरओ लगवा लेंगे, कहाँ से लगवाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे। तो ये इनको सोचना चाहिए। कोई कंप्लेन नहीं। बिजली के बारे में ये कहते हैं ना फ्री बिजली है, हमारे बिल आते हैं 2-3 हजार रुपए बिल आते हैं। हमारी गली में कोई ऐसा नहीं जिसका बिल नहीं आता हो, सबका बिल आता है हमारी गली के अंदर। पानी की समस्या है आपके इलाके में? पानी कैसे कैसे करते होंगे? मैं इलाके में रहती हूँ, पूरा मलकागंज वार्ड में, वहाँ पानी सिर्फ एक टाइम आता है और उसके बाद पानी नहीं आता, वो भी सुबह 5 बजे से 7 बजे तक या 6:30 बजे तक के बीच में पानी आता है, और वो भी पानी इतना गंदा आता है जो कि पीने के लायक। क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत बीमार हैं, मेरी मम्मी पैरालाइज है 100%, मेरे पापा, हम लोग तो 30-30 रुपए की कैनल लेके, क्योंकि हम ये चाहते हैं कैन लेने की जरूरत ही क्या पड़े, जो पानी फ्री है। हमें पानी फ्री नहीं चाहिए, हमारा मानदेय बढ़ोतरी हो जिससे कि हम खुद अपना पानी अच्छा ले और अपना आरओ लगा के अपने मानदेय को उससे पूर्ति करें। हमें कुछ भी फ्री नहीं चाहिए, बस जो भी सत्ता में आए वो आए, जो सत्ता में वो आए जो कि काम करे, जो सत्ता में वही आए जो दिल्ली सरकार, जो दिल्ली के लोगों से वादा करे और वादों को निभाए। अदरवाइज झूठे लोग नहीं सत्ता में आए। झूठे, बिल्कुल झूठे वादे करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ने भी बोला था कि आपके है ना पैसे बढ़ा दिए। 2018 में बोला था कि 1500 रुपए आपके आंगनवाड़ी वर्कर के और 750 हेल्पर के। आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। 2022 आ गया, 2018 से एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हिसाब लगा लो, पैसा कहाँ गया। ये बताइए, सरकार कहती है हेल्थ में बहुत अच्छा काम किया है, हेल्थ में काम हुआ? हेल्थ में अभी भी कुछ अच्छा काम नहीं है। अभी भी आप जाओ तो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और डॉक्टर पूरी दवाइयाँ नहीं देते हैं, और अगर दवाइयाँ वो लिख भी देंगे बाहर से ले लेना। एक जो पहले था हेल्थ में वही अभी है। सरकार तो कहती है कि मुफ्त में दवाइयाँ मिलती हैं। कहती है तो सरकार अपना बाहर, केजरीवाल जी अपना इलाज कराने बाहर क्यों जाते हैं? जरा लाइन में लगो ना, जरा जीटीवी में जाओ, और भी हॉस्पिटल है वहाँ पर जाओ। ये करावल नगर चौक में जो हॉस्पिटल खुला है उसमें देखो, आप वहाँ पे जाओ ना, डॉक्टर सिर्फ वो जो आंख वाले डॉक्टर एक टॉर्च लेके बैठे रहते हैं बस, और उनके पास कुछ है ही नहीं सिस्टम। अरे तुम एमसीडी के जो दिल्ली नगर निगम के अस्पताल हैं, क्या उनमें भी कोई, उनके अंदर भी क्या स्थिति है? मैं एमसीडी अस्पताल, ये हिंदू राव है। अभी 2019 में मेरी मम्मी को एकदम, मैं दिन सुबह मॉर्निंग में हॉस्पिटल लेके गई उन्हें, तो उनको चक्कर आ रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि मेरी मम्मी का बीपी, शायद उन्होंने बोला इंजेक्शन का लेसिक्स दे दिया उन्होंने इंजेक्शन।
उसके बाद बोला घर ले जाओ। मैंने अपनी मम्मी का सिटी स्कैन कराया उसी हॉस्पिटल में। मेरी मम्मी की नस फट चुकी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि नस फट चुकी। रात को 11 बजे मेरी मम्मी बेहोश हो गई। आज एमसीडी हॉस्पिटल हिंदूराव के कारण मेरी मम्मी 100% पैरालाइज है, क्योंकि उन्होंने ट्रीटमेंट सही करा ही नहीं। वोट लेने के लिए झूठ बोलते हैं सारे, हाँ, झूठी दिलासा देते हैं, पानी फ्री ये फ्री। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए तो कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपके हेल्थ के अंदर अस्पतालों में काम हुआ है या नहीं हुआ है? सब ये झूठी बातें हैं। महंगी दवाइयाँ बेच दी जाती है, छोटी छोटी दवाएं दे दी जाती है और कहते हैं हम मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रहे हैं, हम ये हॉस्पिटल अच्छा कर रहे हैं। ये सारी झूठी बातें हैं। और हमें पानी बिल कुछ नहीं चाहिए। हमें जो पहले बढ़ा है, मोदी जी बढ़ाए हैं, 1500 रुपए बढ़ाए हैं वर्कर का, 750 हेल्पर का। हमें वो एरियल भी चाहिए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए। हमें भीख नहीं चाहिए। हमें 5000 में घर नहीं चलता। अगर 5000 में केजरीवाल जी खा के दिखा दे एक महीना, तो हम उनका फ्री तनख्वाह काम करेंगे। नहीं दे लेंगे तनख्वाह, बिल्कुल फ्री काम करेंगे। और हमारी आंगनबाड़ी में बहुत सारी दिक्कतें हैं। 2000 दिया जाता है किराया, 2500। मकान मालिक कमरा देता नहीं है और कहते हैं कमरा नहीं मिलेगा तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। हम 4 कमरा देखे, हमारी सुपरवाइजर डिसीजन नहीं लेती है, कहती है छोटा पड़ रहा है, बड़ा लो। तुम मंदिर पर क्यों हो? मंदिर पे हमारे लिख के दे दिए सारे एरिया वाले, हमारे बच्चा सुरक्षित है। वो खाली करने का ऑर्डर दे रहे 2000 में। हम 60 गज का एरिया दे रखे इनको, कहते छत पे नहीं चलेगी। छत पे नहीं चलेगी तो आप पैसा दीजिए। आप पैसा भी नहीं दीजिएगा, हम 2000 में कहाँ से खोजे कमरा? कोई देता नहीं 2000 2500 में, बड़ा कमरा नहीं देता कोई। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आंगनबाड़ी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो भी लोगों के लिए अच्छी है जिनकी जान पहचान है, उनको बिना लाइन के अंदर जाया जाता है। उन्हें सारी मेडिसिन प्रोवाइड होती है, क्योंकि वो वीआईपी एंट्री होती है। बाकी नॉर्मल जनता लाइनों में लगी रहती है, शाम हो जाता है, नंबर नहीं आता। ऐसा हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। ये बहन ने बताया जैसे कि रेंट वाली बात है, वो ठीक बोल रही है। 3-3 महीने किराया नहीं आता, 3-3 महीने हमारा मानदेय नहीं आता। मकान मालिक किराया मांगता है, कहाँ से लाए ये बहन? हमारी मानदेय थोड़ा मिला तो मकान मालिक को किराया कहाँ से दे, ये बताओ। कि आंगनवाड़ी आप बड़ी लो। अब मान लीजिए अगर बड़ी आंगनवाड़ी लेंगे, अगर 50 गज आंगनवाड़ी का 5000 रुपए किराया दे रहे तो 5000 में कोई भी नहीं देता। और फिर वो इतने परेशान करते, खाली कर दो, छोटी आंगनवाड़ी नहीं चलेगी, बड़ी लो। तो आप बड़े के हिसाब से किराए भी दीजिए ना। जब उनका अगर 20-25 हजार रुपए मिल रहे तो 5000 में क्यों रखेंगे? वो क्यों हमें रखेंगे? तो मकान मालिक और हमारा भी आपस में ऐसे चलता रहता है मैडम। लेकिन मैडम को कहती है जाके FIR लिखा दो, कहती है थाने में FIR कराया हमारी आंगनबाड़ी में, जिसका टाइम हो गया अब 9 से 2 का है और 10 से 3 का है। 3 से हमें 4 ही बच सकते हैं, 5 ही बच सकते हैं। और हमारी तनख्वाह की सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही। अगर सिविल डिफेंस वालों को 20,000 24,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि वो कुछ भी नहीं करते। और हमारा काम है पोस्टल टेकर में काम करो, रजिस्टर में काम करो, एरिया में काम करो। हम इतना काम करते हैं कि हमारी तनख्वाह 20,000 नहीं हो सकती? हेल्पर की भी इतना तनख्वाह 20,000 होनी चाहिए कम से कम, और वर्कर की 25,000। सिविल डिफेंस वाले फ्री कुछ भी नहीं करते, उनकी तनख्वाह इतनी क्यों है? क्या वो मजदूर नहीं है? क्या हम मजदूर हैं? हम बिल्कुल जड़ से जुड़े हैं। जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है, बच्चा इस दुनिया में आने जन्म लेने से पहले हमारे को उसका पूरा डाटा लिखना पड़ता है। भी ये इतने महीने मासिक, भाई इतने महीने की गर्भवती है, फिर ये दूध पिलाने वाली है, फिर ये 7 माह से 1 साल का हो गया है, 1 से 3 का हो गया है, 3 से 6 का हो गया है, 18 साल की लड़कियां हैं। आयरन की गोलियां हमारा काम है देना, लेकिन मान दे तो उस हिसाब से हमारा दे दो। इतना तो सोच लो हमारे बारे में। और भी महिला पीछे बैठी हुई हैं। आप किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट देंगी अब की बार? हम तो उसको वोट देंगे जो हमारे ध्यान रखेगा। हम तो उसी का वोट देंगे जो महिलाओं को उच्च दर्जा देता है, उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए। अब कहते हैं फ्री 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 का मकसद क्या है? आज जेंट्स लोग हैं, उन्होंने क्या कसूर कर रखा है? उनको भी फ्री कर दो। अब 1 मीटर लगाने के लिए 6-6 महीने तक चक्कर काटने पड़ रहे हैं उसको, उस बंदे को, और फिर भी उसको 8,000 भर के फिर वो मीटर लगाता है। तो इसके करप्शन बढ़ा है या घटा है? आपको लगता है कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा है? क्योंकि दिल्ली में जब सरकार आई थी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, करप्शन के एक मुद्दे पर आई थी, भ्रष्टाचार पे। भ्रष्टाचार कम हुआ है दोनों में, चाहे वो MCD हो चाहे वो दिल्ली सरकार। ज्यादा बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है, थोड़ा बहुत भी नहीं। एक तरफ तो कहते हैं कि रिश्वत मत लो, कान नाक यहाँ से ना पकड़ के इधर से पकड़ लो, बात वही है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, ऊपर से ना दे के नीचे से दो, तो भ्रष्टाचार बढ़ा ही है। किया क्या है इसने?
सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ाया है। पानी के फ्री है तो क्या फायदा उसका। अच्छा, लिकर का एक मुद्दा है, शराब की दुकानों का, क्या वाकई मुद्दा है इस बार निगम चुनाव में? मुद्दा है, बिल्कुल है। जब दुकान शराब के ठेके खोलने के लिए आपके पास पैसा है और महिलाओं के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं है, उनके लिए भी तो पैसा करो। सबसे पहले क्या था मुद्दा, अगर तुमने वोट लेनी है तो सबसे पहला है कि भी हम जनता का ख्याल रखें, महिलाओं का ख्याल रखें, उनको जो फैसिलिटी है वो दी जाए। शराब के ठेके खोलने से घर में झगड़े ही बढ़ेंगे। और एक ये बताइए कि महिला सुरक्षा पर काम हुआ है दिल्ली में, नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। बसों में आज भी जेब कटती है, कल भी जेब कटती थी, बदतमीजी आज भी होती है, कल भी होती है, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि अब तो पहले बस वाले कम से कम तमीज से चढ़ाते थे, अब तो बस वाले ही बदतमीजी करते हैं। और रहा ड्रिंकिंग का तो इतना बढ़ गया है, पूछो मत। जिस घर में कोई शराबी 200 रुपए देता तो वो 200 रुपए भी देने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो फ्री के चक्कर में क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि टाइम लगेगा दारू लेने में, अब तो वो जाते और ले आते हैं। एक के साथ शराब एक मुद्दा फ्री मिल रही है, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री मिल रही है। आप ये सोचो, वो कहता मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरी बहन है। उन्होंने अपनी बहनों के लिए क्या किया? घर में लड़ाई झगड़े, बच्चे सब परेशान, तो उसने अपनी बहन के लिए क्या किया? आप खुद बताओ। इस बार एमसीडी में है, उसको कौन लेके आएगा? कोई लेके नहीं आएगा। झाड़ू को तो इस बार देखेंगे नहीं, तोड़ के फेंक देंगे। एमसीडी में आएगा ही नहीं। ये दारू के ठेके की जगह कोई अच्छी चीज खुलवाते जो महिलाओं के, बच्चों के और समाज के फायदे के लिए होती। अब दारू ये अच्छी चीज है क्या? ये शराब अगर अच्छी चीज है तो फिर केजरीवाल जी अपने घर में ठेका खुलवा लेना। वो अपने घर में क्यों नहीं खुलवाते? कोई काम खुलवा देते। अगर बंटवाना ही था इनको तो कोई चीज और दूध फ्री बंटवा बच्चों को। चलिए, ये दिल्ली की आंगनवाड़ी महिलाएं हैं और एक खास वोटर भी हैं जो हर बार चुनावों में दम कर करके भर के अपने घरों से बाहर निकलती हैं, वोट देती हैं। लेकिन इस बार इन महिलाओं ने साफ कर दिया है कि अब की बार वो अपने इन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट देंगी। दिल्ली के अंदर पिछले कई सालों से जो विकास का मॉडल तमाम सरकारें पेश करती हैं वो इन महिलाओं के आगे पूरी तरीके से फेल है। इन महिलाओं का कहना है कि उनको ना मुफ्त बिजली चाहिए, ना मुफ्त पानी चाहिए। अगर उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाएंगी और बिजली का बिल भी भरेंगी और पानी का बिल भी भरेंगी। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ सुशांत मेहरा, तक के लिए।